नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिनेश कुमार जैन, चिकित्सा अधिकारी गुरुवारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय आसपुर। वर्तमान में जो कोविड बीमारी चल रही है और 80 to 90% लोग घर में रहकर, आइसोलेशन में रहकर ही ठीक हो जाते हैं। तो हमें किन नियमों का पालन करें हम? कुछ 6 नियम से 6M रूल्स बोलते हैं उनको। अगर हम उसको ढंग से एप्लीकेबल करें तो बहुत हद तक हम इस बीमारी से लड़कर उससे विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसे जीत सकते हैं। तो मैं आज उन 6 नियम 6M रूल्स जिसको बोलते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहला जो रूल्स है 6M रूल्स के अंदर में, पहला जो रूल्स है उसको कहते हैं नॉट मिक्सिंग। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही आपको डिज़ीज़ का पता चला, आपको लगा कि जुकाम, खांसी, सर्दी जुकाम, गले में इरिटेशन, बुखार और किसी प्रकार का पेट में दर्द, दस्त लगना, स्किन में रैशेज़ होना, ये कुछ भी सिम्टम्स आएँ तो अपने आप को पहले दिन से ही मान के चलना है कि मुझे कोविड हुआ है और अपने आप को आइसोलेट कर देना है ताकि ये बीमारी आप अपने परिवार में दूसरे लोगों को नहीं फैलाओ। तो पहला हो गया कि नॉट मिक्सिंग नहीं होना है, आपको आइसोलेट होना है, आइसोलेशन में जाना है। दूसरा एम होता है मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि आपको आइसोलेशन में जाने के बाद में अपने किन सिम्टम्स और साइन की मॉनिटरिंग करनी है ताकि बीमारी का लेवल या बीमारी किस तरीके से फैल रही है, घट रही है, उसके बारे में आपको पता चल सके। तो मॉनिटरिंग करने के लिए आपके पास में एक थर्मामीटर होना चाहिए, एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। ये 2 मशीन की सहायता से आप जो थर्मामीटर है उससे अपना टेम्परेचर दिन में 3 से 4 बार नोट करें। पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन जो सेचुरेशन होता है, पल्स रेट जो होती है वो पता चलती है, उसको आप मॉनिटर करें। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि खांसी कितनी आ रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, एक्सेसिव खांसी तो नहीं हो रही है, आपको चेस्ट में पेन तो नहीं हो रहा है, आपको ब्रीथलेसनेस मतलब श्वास की तकलीफ तो नहीं हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, सांस लेने की परेशानी तो नहीं हो रही है। ये इस तरीके के जो लक्षण होते हैं उसकी मॉनिटरिंग करनी है। और साथ ही आपको अपने डॉक्टर से टेलीफोनिक कंसल्टेशन के साथ में कुछ जो एसेंशियल ड्रग्स होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उनको आप शुरू कर सकते हैं। तीसरा जो एम है उसमें जो तीसरा एम है उसका एम है एम्स फॉर मील्स। मतलब हमें खाना कैसा लेना है, हमें हमारी डाइट कैसे रखनी है, हमें उस जो आइसोलेशन पीरियड है उसमें किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है खाने पीने में, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो तीसरे एम्स में जो मिल्स है, मिल्स के अंदर में आपका कार्बोहाइड्रेट डाइट जो होती है, मतलब ग्लूकोज डाइट, मतलब मीठा खाना जो है वो कम से कम करना है। और प्रोटीन जो इंटेक है, आपकी दालें हो गई, आपकी सोयाबीन हो गया, इसको हमें हमारे खाने में बढ़ाना है। विटामिन सी वाली जो चीज़ें हैं जैसे आंवला हो गया, ये चीज़ें हमें बढ़ानी है। हम दिन में 2 से 3 बार भोजवादी के बाद, वातलक्ष्मी के बाद जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को मिलता है उसको हम ले सकते हैं, या फिर हम घर पे भी काढ़ा बना सकते हैं, उनको हम 2 से 3 बार लें। इसके अलावा गर्म पानी हम 2 से 3 बार लेते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर में रेस्ट और 2 से 2.5 लीटर पानी। 2.5 लीटर पानी किसी भी रूप में, चाहे वो नॉर्मल पानी के रूप में जाए, जूस के रूप में जाए, या फिर सूप के रूप में जाए, किसी भी तरीके से 2.5 से 3 लीटर पानी जो है वो हमें इंटेक करना है। इस बीमारी में बहुत बड़ा हथियार का काम करता है, बहुत बड़ी उस लड़ाई में बहुत बड़ा ये हेल्पफुल होता है। तो हमें पानी का इंटेक बढ़ाना है, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट और फेट, ये चीज़ें हमें कम करनी है खाने। इसके अलावा हम गिलोय, अश्वगंधा, ये जो चीज़ें हैं उनको भी ले सकते हैं। साथ में पहले दिन से ही हम आयुर्वेद के अंदर में कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं, आंवला, उसके अलावा गिलोय, अश्वगंधा, साथ में कैप्सूल I-64, त्रिभुवन के रस, इस टाइप की दवाई अगर पहले दिन से शुरू करते हैं तो ये भी बहुत इफेक्टिव है। नंबर 4M आता है, उसको बोलते हैं मेडिसिन। हम मेडिसिन क्या लें? तो मेडिसिन जो पहले दिन अगर फीवर वगैरह है तो सिंपली हम पैरासीटामोल से ही काम चलाएँ, और हमें अपने डॉक्टर से टेलीफोनिक कंसल्टेशन के द्वारा दवाइयाँ हम शुरू कर सकते हैं। उसमें विटामिन सी की गोली हो गई, जिंक की गोली हो गई, विटामिन D3 की गोली हो गई, मल्टीविटामिन हो गए, कुछ एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन या आइवरमेक्टिन वगैरह भी चलते हैं। ये दवाइयाँ जो बेसिक दवाइयाँ हैं जो सरकार की तरफ से भी मिलती हैं, उनको हम शुरू कर सकते हैं। अब चौथी बात आ गई, इसके बाद में जो 5वां एम है वो है माइंडसेट। सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है माइंडसेट हमारा। माइंडसेट कैसा होना चाहिए? तो माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखना है। 90% केस जो होते हैं वो घर पर ही आइसोलेशन में ठीक हो जाते हैं। केवल 10% जो लोग हैं उनको ही हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमें कोशिश ये, हमारा माइंडसेट हम पॉजिटिव रखेंगे तो हम 90%
के अंदर में आएंगे। अगर हम माइंडसेट पॉजिटिव नहीं रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, तो हम 10% लोगों में आएंगे। हमें कोशिश करनी है कि हम हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव कैसे रखें? तो उसके लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप अपने आप को बिज़ी रखें, व्यस्त रखें। ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें, लेकिन जो नॉर्मल एक्टिविटी है, जो चेस्ट की फिजियोथेरेपी जो होती है वो आप करें। लंबी सांस लेने वाली जो एक्सरसाइज हैं वो करें। लंबी सांस लेके आप ब्रीथ होल्डिंग की जो एक्सरसाइज होती है वो कर सकते हैं 30 सेकंड तक। अगर आप रोज़ नॉर्मल पर्सन 25 से 30 सेकंड सांस रोकता है, उससे ज़्यादा आप रोकने की कोशिश करें। हर घंटे 2 घंटे में ये ब्रीथ होल्डिंग की जो एक्सरसाइज है ये आपकी चेस्ट को मजबूत करती है, साथ में आपको एक अलार्मिंग साइन के रूप में भी काम करती है। अगर आप होल्डिंग नहीं कर रहे हैं, ब्रीथ होल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, पहले दिन आपने 30 सेकंड की, दूसरे दिन 33 की, 35 की, और अचानक वो 10 सेकंड हो रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके लंग्स में कुछ इन्वॉल्वमेंट आया है कोरोना का, कोविड का। तो ये आपका इंडिकेटर भी है। तो ये एक्सरसाइज करें, आप पूजा पाठ करें और अपना माइंड सेट जो है वो हमेशा पॉजिटिव रखें। नंबर फिफ्थ ये हो गया। नंबर 6 होता है मूव टू हॉस्पिटल, कि हमें अस्पताल की तरफ कब जाना है। हम आइसोलेशन में रह रहे हैं, हमें किस समय अस्पताल की तरफ जाना है। देखिए, कोविड के अंदर में मुख्य रूप से शुरू के 5 दिन जो होते हैं वो नॉर्मल निकलते हैं। 6ठे दिन से लेकर 12वें दिन जो भी तकलीफ है, मैक्सिमम जो पेशेंट में देखा गया कि 6ठे दिन से लेकर 12वें दिन के बीच में तकलीफ अक्सर बढ़ती है। तो उस समय हमें विशेष मॉनिटरिंग करके हमें हमारी जो मॉनिटरिंग है उसको विशेष मॉनिटरिंग करके हमें ये पता करना है कि हम कब हॉस्पिटल की तरफ जाएँ। तो हॉस्पिटल की तरफ कब जाएँ, उसके मेन कुछ साइन और सिम्टम्स हैं, उसको हमें पहचानना है और हमें हॉस्पिटल के लिए जाना है। तो इन 5 सिम्टम्स में कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला जो है वो है आपका ऑक्सीजन, जो हम पल्स ऑक्सीमीटर से देख रहे थे। नॉर्मल कंडीशन में हमने पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन देखा, 6 मिनट वॉकिंग करने के बाद देखा। अगर हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो 92 से कम आ रहा है, वॉकिंग करने के बाद में 4 से 5% गिर रहा है, इसका मतलब हमारे चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तकलीफ हमें हुई है, हमें जाना है। नंबर 2, हमारा फीवर जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, और अगर 103 डिग्री से ऊपर जा रहा है फीवर, 3 दिन 4 दिन 5 दिन में भी ठीक नहीं हो रहा है और कंटिन्यूसली फीवर आ रहा है और 105 डिग्री से ऊपर जा रहा है, तो हमें हॉस्पिटल की तरफ जाना है। नंबर 3, हमें अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट जो मैंने पहले बताई थी कि नॉर्मल रेट के कोई भी पर्सन देख सकता है उसका चेस्ट कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है 1 मिनट के अंदर में, उसको आप काउंट कर लें, वो आपका रेस्पिरेटरी रेट है। वो रेस्पिरेटरी रेट अगर 24 से ज़्यादा हो रही है, 24 से अगर ज़्यादा हो रही है, तो ये भी एक पैथोलॉजिकल होती है। ये अगर 24 से ज़्यादा हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपका लंग इन्वॉल्वमेंट है, आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना है। नंबर 4, अगर आपको ये लगे कि आपका जो अनकॉन्शियसनेस टाइप हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, या अनकॉन्शियसनेस टाइप हो रहा है, ये कंडीशन होती है, वहाँ पर भी आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना है। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत के साथ बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, आपका जो होठ है वो ब्लूइश हो रहे हैं, ये इमरजेंसी कंडीशंस हैं, इसमें आपको तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाना है। तो ये 6 एम अगर हम नियम का पालन करें, रूल्स का पालन करें, तो बहुत हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। नॉर्मली आजकल CT स्कैन और CR जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग करवा रहे हैं। CT स्कैन हमें नॉर्मली पहले दूसरे दिन अगर आप करवाएंगे तो मुश्किल से 2% 3% ही इन्वॉल्वमेंट आता है, किसी का जीरो आएगा, तो आप उसमें आपको रॉन्ग ये हो जाएगा कि मुझे कुछ भी नहीं है और आप लापरवाह हो जाएंगे। CT स्कैन नॉर्मली 5-6 दिन बाद ही करवाना चाहिए अगर ज़रूरत महसूस होती है। अगर आपको कोई इस टाइप के सिम्टम्स जो मैंने बताया, ऐसे कोई लक्षण आपको आ रहे हैं, एक्सेसिव कफ है, आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, सांस लेने में हल्की फुल्की दिक्कत है, ऑक्सीजन सिचुएशन डाउन हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो डॉक्टर के सजेशन से आप CT स्कैन वगैरह करवा सकते हैं। 5वें-6ठे दिन के अंदर में आपको CRP वगैरह के जो टेस्ट हैं वो 6ठे दिन के बाद ही करवाना चाहिए, 5वें-6ठे दिन के बाद। धन्यवाद।